अमेरिका की राजनीति में जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा, आव्यूहन नीति और वैश्विक कूटनीति की त्रिकोणीय लड़ाई तेज होती है, तब डोनाल्ड ट्रंप का नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में आ जाता है। एक बार फिर उन्होंने अपने पुराने एजेंडे को न केवल पुनर्जीवित किया है, बल्कि और अधिक तीव्र रूप से प्रस्तुत किया है। हाल ही में जारी किए गए यात्रा प्रतिबंधों का नया आदेश इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ट्रंप अब अपने चुनावी अभियान और राष्ट्रवाद के एजेंडे को और अधिक मुखर स्वरूप देना चाहते हैं। कोलोराडो के बोल्डर में हुए हालिया हमले ने इस घोषणा को उत्प्रेरित किया है, जिसमें एक मिस्री नागरिक को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि मिस्र को प्रतिबंधित देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया, पर ट्रंप ने इस हमले को संकेत के रूप में इस्तेमाल किया है, ये दिखाने के लिए कि अमेरिका में विदेशी नागरिकों की एंट्री किस प्रकार संभावित खतरे में बदल सकती है। ये बयान और नीति दोनों मिलकर एक बड़े राजनीतिक संकेत की ओर इशारा करते हैं कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका को फिर उसी सख्त सीमाओं की ओर ले जाना चाहता है जो उनके पहले कार्यकाल की पहचान बनी हुई थी। ट्रंप द्वारा घोषित ये नया यात्रा प्रतिबंध 12 देशों पर पूर्ण प्रतिबंध और 7 अन्य पर आंशिक रोक लगाता है। इसका आधार बनाया गया है दस्तावेज सत्यापन की कमजोरी, वीजा की अवधि से अधिक रुकने के रिकॉर्ड और आतंकवाद से कथित संबंध। इस बार ट्रंप ने मुस्लिम बहुल देशों की जगह सुरक्षा, प्रवासन नियंत्रण और आतंकवाद जैसे अधिक नैतिक रूप से वैध तर्कों का सहारा लिया है, ताकि पिछली बार के जैसे कानूनी और जन विरोध की संभावनाओं को टाला जा सके। अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, सूडान, यमन जैसे देशों के नाम एक बार फिर इस सूची में लौट आए हैं, जो ये दर्शाता है कि ट्रंप अपने पुराने सुरक्षा चिंताओं को अब अधिक व्यापक और परिष्कृत भाषा में दोहरा रहे हैं। जबकि क्यूबा, वेनेजुएला, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश इस नई सूची में शामिल होकर इस नीति के राजनीतिक विस्तार को उजागर करते हैं। हालांकि ये प्रतिबंध व्यापक है, पर इसमें कुछ मानवीय अपवाद भी जोड़े गए हैं। ग्रीन कार्ड धारकों, अमेरिकी नागरिकों के नज़दीकी रिश्तेदारों, खेल आयोजनों के प्रतिभागियों, पहले से स्वीकृत शरणार्थियों और धार्मिक उत्पीड़न से भागे अल्पसंख्यकों को छूट दी गई है। ये ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है, जहां वो अपनी कठोरता के साथ साथ एक नियंत्रित मानवीय चेहरा भी दिखाना चाहते हैं। 2017 में जब ट्रंप ने मुस्लिम बैन लागू किया था, तो वो आदेश बिना चेतावनी और मानवीय छूट के साथ आया था, जिससे देशव्यापी विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना की लहर उठी थी। इस बार ट्रंप ने उस पुराने अनुभव से सबक लेते हुए नीति को अधिक रणनीतिक और वैध और तर्कसंगत दिखाने की कोशिश की है। फिर भी ये स्पष्ट है कि ट्रंप का ये कदम केवल सुरक्षा या आप्रवासन नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक मजबूत चुनावी दांव भी है। वो जानते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की भावना अब भी देश के एक बड़े तबके को आंदोलित करती है। बोल्डर की घटना को आधार बनाकर वो उस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को फिर से भुनाना चाहते हैं, जो अक्सर अप्रवासन और आतंकवाद के मुद्दे पर जनता में उठती है। इस प्रकार ये प्रतिबंध सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि ट्रंप की एक बड़ी राजनीतिक पटकथा का हिस्सा है, जिसमें डर, राष्ट्रवाद और नियंत्रण को चुनावी हथियार बनाया गया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस बार इस नीति को कैसे देखता है, एक ज़रूरी सुरक्षा उपाय के रूप में या फिर उसी पुराने विभाजनकारी एजेंडे के रूप में, जो एक बार फिर राष्ट्र को ध्रुवीकृत करने की ओर बढ़ रहा है।